अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मे फ़ातिमा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। और मेरी भी सब दुआएं आप सब के लिए हैं, मेरे सब व्यूअर्स के लिए हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे, आप सबके रिस्क में बेपनाह इजाफ़ा करे। अल्लाह ताला आप सबके काम बख़ैर और ख़ूबी सर अंजाम दें। अल्लाह ताला हर काम में आपकी बरकत और उसमें अपना फ़ज़ल डाले और अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। आज की वीडियो जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मुजरब और बहुत ही फजीलत वाली सूरत पर है। सूरत का नाम है सूरतुल फ़ातिहा। तो सूरत फ़ातिहा की फ़जीलत और उसकी करिश्मात और उसके जो अमल हैं, जो जिसको हम सूरत फ़ातिहा को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला के कलाम को जिस मकसद के लिए जिस तरीके से भी पढ़ें, अल्लाह ताला वो सब तरीके हमारे कबूल फरमाए। हम अगर हम सूरह फ़ातिहा को वज़ाइफ की सूरत में पढ़ रहे हैं तो उसको भी कबूल फरमाए, हमारे सारे बिगड़े काम संवारे। और अगर हम सूरह फ़ातिहा को एज़ इबादत के तौर पर पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए। सूरह फ़ातिहा की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। सूरह फ़ातिहा की फ़जीलत को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुज़ारिश है कि अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे और आप अपने दुआओं में मुझे याद रखें और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी किया करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि जितनी दूर तक ये अच्छी बात जाएगी आप सबके नामा माल में सवाब लिखा जाएगा। अल्लाह ताला मुझे भी इस कार्य खैर का हिस्सा बनाए और आप सबको भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। दूसरों के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो चलते हैं सूरह फ़ातिहा की फ़जीलत की तरफ। सूरत फ़ातिहा है क्या? ये अल्लाह ताला के कुरान, जो अल्लाह ताला ने हम पर अपनी रहमत से, अपनी करम नवाज़ी से हमें जिस नेमत से नवाजा है वो कुरान पाक है। कुरान पाक की हर आयत, हर सूरत में फ़जीलत ही उसकी बहुत ही ज़्यादा बरकत है। और उसमें हर सूरत, हर आयत में बेपनाह फ़जीलतें बयान की गई हैं। तो सूरत फ़ातिहा उनमें से एक है। तो सूरत फ़ातिहा है क्या? फ़ातिहा इस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी मज़मून, किताब या किसी शय का इफ्तिताह हो। क्योंकि कुरान पाक की ये सबसे पहली सूरत है, तो कुरान पाक का जो इफ्तिताह हुआ है वो सूरत फ़ातिहा से हुआ है। सूरत फ़ातिहा एक दुआ है बंदे की जानिब से और कुरान इसका जवाब है। यानी कि अल्लाह ताला इसमें बयान कर रहे हैं कि सूरत फ़ातिहा एक दुआ है। यानी कि हम जो सूरत फ़ातिहा है वो पूरी एक दुआ पर मुश्तमिल है जो हम अल्लाह ताला से करते हैं। क्योंकि जब भी हम अपनी दुआ शुरू करते हैं, अगर वो हम सूरह फ़ातिहा से शुरू करें, सूरह फ़ातिहा को पढ़ कर, इसमें हम अल्लाह ताला से उन नेमतों का भी शुक्र अदा कर रहे होते हैं और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर माफ़ी भी मांग रहे होते हैं। तो कुरान में यह है कि सूरह फ़ातिहा एक दुआ है बंदे की जानिब से और कुरान इसका जवाब है। बंदा दुआ करता है कि ए परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता दिखा, और जवाब में हमारे जो रब हैं, हमारे रब ताला इसके सामने पूरा कुरान रख देते हैं कि ये है वो हदायत और रहनुमाई जिसकी दरख्वास्त तुमने मुझसे की है। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हम सूरह फ़ातिहा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला ने आगे पूरा एक कुरान बयान कर दिया कि ये तुम्हारे लिए हदायत है, तुम इसे सीखो, इसके थ्रू अपनी ज़िंदगी को संवारो। यानी इंसान कुरान को हक़ की तलाश के लिए समझ कर पढ़े। सूरह फ़ातिहा को उम्मुल किताब भी कहते हैं। इस सूरत का नाम सूरतुल हम्द और सूरतुल सलात भी है। तो इसके बेशुमार करिश्मात हैं, बेशुमार फ़जीलतें हैं, बेशुमार फ़ज़ाइल से ये भरपूर है। इस सूरत को जिस मकसद के लिए पढ़ा जाए वो मकासद पूरे होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो इसके क्या करिश्मात हैं? तो सब, अगर बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द हो, बुखार हो, इसमें भी पढ़कर आप दम करें। यानी कि पानी पर जब भी आप पानी पढ़ें, जब भी आप पानी पिएँ, उसमें आप सूरत फ़ातिहा को पढ़ कर उस पर दम करें और वो पानी पी लें। वो आपके अंदर उन तमाम बीमारियों को ख़त्म कर देगी। क्योंकि दवाएं तो हम खा ही रहे होते हैं, डॉक्टर्स को तो दिखा ही रहे होते हैं। तो सूरत क्यों ना हम इसके साथ साथ रूहानी अमल भी क्या कर लिया करें। तो सूरत फ़ातिहा को अगर पानी पर दम करके पी लिया जाए तो हमारे अंदर अंदरूनी जो बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी और हमारे दिल में एक नूर पैदा हो जाएगा। दूसरा इसका जो दूसरी इसकी करिश्मा है वो ये है कि नमाज
فجر کی سنت کے بعد 41 مرتبہ اور عصر کے بعد 41 مرتبہ اگر سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا جائے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سے شروع کریں، ہر دفعہ پڑھنے کے بعد، ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں، تو آپ جس حاجت کے لیے اس کو پڑھیں گے وہ پوری ہوگی۔ اور یہ 41 دن کرنا ہے، یعنی کہ فجر کی سنتوں کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اس کو جس حاجت کے لیے بھی پڑھیں وہ پوری ہوتی ہے۔ اگر آپ کے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے، آپ کی تمام جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوں رزق سے ریلیٹڈ، تو 70 مرتبہ عشاء کے بعد اس کو آپ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بے پناہ رزق عطا فرمائیں گے، ہر طرف سے خوشی ملے گی، مسائل اور تمام بیماریوں کا حل بھی سورہ فاتحہ میں ہے۔ اگر کسی جو بے روزگار ہیں، ان کی نوکری کا مسئلہ ہے، ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، تو وہ نوکری کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اپنے روزگار کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد درود شریف سورہ فاتحہ درود شریف پڑھیں، اور پھر اول و آخر درود شریف پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ 111 مرتبہ پڑھیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے روزگار کے مسائل بھی حل کر دیں گے۔ دوسرا اس کا کرشمہ یہ ہے کہ ناممکن مسائل کے حل کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنا اپنی زندگی کا اصول بنا لیں۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اگر اللہ پاک چاہے تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے بھی نکال دے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری طاقت، اپنی ساری اس میں قرآن مجید کے تھرو بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنی تمام مسائل کے حل کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھیں، قرآن مجید کو اپنے جس مقصد کے لیے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے وہ مقاصد پورے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل ہونے میں نہیں آ رہا، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ عمل آپ نے شب جمعہ یعنی جمعرات کی شب سے شروع کرنا ہے، یعنی کہ عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح جمعے کی شب کو آپ نے 60 مرتبہ پڑھنا ہے، ہفتے کی شب کو آپ نے 50 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اتوار کی شب کو آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے، سوموار کی شب کو 30 مرتبہ، اور منگل کی شب کو 20 مرتبہ، اور پھر بدھ کی شب کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 70 سے شروع کرنے اور 10 تک اس کو لے کے آنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے یعنی کہ کرنا اپنے جمعرات کی شب سے ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ اپنے ناممکن مسائل کے حل کے لیے پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ جو اس میں کرشمات بتائے گئے ہیں، جو اس میں وظائف بتائے گئے ہیں اس ویڈیو میں، آپ اس کو پاز کر کے اور بار بار اس کو پاز کر کے بھی سن سکتے ہیں، اور اس کو اپنی نوٹ بک میں تحریر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل حل کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔